हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जानवासी। पीछे कुछ घर जैसा माहौल दिख रहा है ना। विद्या देवी आ चुकी है बॉम्बे। आज सुबह ही आई 3 बजे। मैंने वीडियो नहीं बनाया निकलते समय, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ लोग मेरी आने से खुशी होगी, कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ इसलिए होगी कि सोचा नहीं था ना, रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की थी, बहुत बार को सिगरेट अगरबत्ती लगाए गए थे कि आ नहीं पाए गांव से। ये नहीं, देखो एक बात तो मेरी शक्तियाँ मेरे साथ है। किसी मायके लाल की हिम्मत नहीं कि मेरा रास्ता रोक सके। और मैंने विंध्याचल में नहीं करवाया 1 से 1 पाठ, क्योंकि मैं कामाख्या से मेरे पंडित जी का फ़ोन आ गया था, बोले ये कोई टाइम नहीं है पूजा कराने का, गुप्त नवरात्रि में कराओ, नवरात्रि में कराओ। अभी आपने इतना जप किया है तो उसका फल है ही। दूसरी बात, मुझे आना ही था, मेरा यात्रा भी पूरा हो चुका था, बंदिश पूरा हो गया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहली बार ये विद्या देवी अपनी माँ को खिड़की से बाय बाय करके आई है, मतलब झांकी से पैर पड़ के आई है। नहीं छुआ मैंने पैर अपनी माँ का। मैंने यही कहा मेरी कुलदेवी को कि जिसने रास्ता रोका है, मैं यहाँ आई हूँ, जिसने रास्ता रोका कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँ, मेरी इज्जत जाए, अब तू उसको देखेगी। मैं तेरा पैर नहीं पड़ूंगी। जब मेरे केशों को लेके मैं आऊँगी ना गोदी में, तब धूमधाम से नाचते गाते आके तेरा पैर पड़ूंगी। 101 क्या 1001 पाठ करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले तुझे उन लोगों को सबको सज़ा देनी पड़ेगी जो ये विश्व शांति के लिए, पूरे विश्व के लिए हम लोगों ने बंदिश की है कि आगे कोरोना जैसा काल नहीं आए। लेकिन उसमें भी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कोशिश की कि विद्या देवी की कहते हैं ना, विद्या देवी का बंदिश में रुकावट आए, यात्रा में रुकावट आए, बॉम्बे ना पहुंच पाए, है ना। देखो मेरी माँ ने तो मेरी बलि ली नहीं, मेरे केशों को भी सही सलामत भेज दिया। हाँ, यहाँ तक ये हुआ कि जिसने कारस्तानी की उन सबकी तबीयत ख़राब तो हो गई थी और सबको सज़ा भी मिल रही है। और दूसरा कारण ये भी था कि मेरे वकील का फ़ोन आ गया था। मैंने जैसे कि परसों की वीडियो में बताया था कि मेरे वकील ने कहा है कि आरिफ का केस पूरी तरह से वो हो चुका है, अब फाइनली आपको कोर्ट में जाना है, कहते हैं ना, जज के सामने गवाही देने। अगर अभी इस वक्त अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आप आ जाएंगी 2-3 दिनों में तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट, क्योंकि मैं कंप्लेंटर हूँ, अगर मैं कंप्लेंट करने वाली यहाँ से गायब रहूँगी तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। तो एक वो भी कारण था मेरा वहाँ से निकलने का। और मैं माँ से पैर पड़ के यही बोल के आई हूँ कि हे माता रानी, जिसने मुझ पे, मेरे केशों के पप्पा पे और ये लोग पे, जो मेरे बच्चों पे जिसने भी नज़र रखी है, उसकी आँख फोड़नी अब तेरी काम है। पता तो चले विद्या देवी तक आने का अंजाम क्या होता है ना। मैं तो आ चुकी हूँ, मुझे पता है अभी ये वीडियो देखते सबको जोर का झटका लगेगा, अरे आ गई। देखो मैं कोई भगोड़ी नहीं हूँ कि भागते फिरूँ, मेरा काम हो गया, मैं पूरा हो गया, आ गई। हाँ, ये बात ज़रूर, मैंने अपनी माँ को श्रृंगार भी नहीं चढ़ाया, लेकिन ये बात ज़रूर है, एक बात और बताती हूँ, जिसने मेरी यात्रा में अड़चन डाली है, जिसने मेरी माँ को श्रृंगार होने से रोका है, उसको आज से 1 महीने के अंदर वो अपना सुहाग खो बैठेगी। ये विद्या देवी आज बोल रही है, वो अभी 1 महीने के अंदर अपना सुहाग खो बैठेगी, क्योंकि उसने जगत जननी, विश्व जननी माँ विंध्यवासिनी का श्रृंगार होने से रोका है। ये सोचा कि ना वहाँ श्रृंगार हो ना पूजा हो। देखो माँ है ना, श्रृंगार की भूखी नहीं है। अरे मेरी क्या औकात है कि मैं उनका श्रृंगार कर सकूँ, वो तो जगत जननी है, वो हमारा श्रृंगार करती हैं। लेकिन तो भी एक श्रृंगार होता है, बंदिश तो हुई, मुझे जाप लगा, मैंने जाप किया, लेकिन मैं मन में ये बोल के आई, मैं झांकी पे रो दी थी कि माँ मैं जा रही हूँ, आज आपका श्रृंगार नहीं की हूँ, क्योंकि देखिए मैं यात्रा पे निकलूँ, मैं अपने बल पे गई थी, मैंने कभी किसी से 1 रुपया मांगा नहीं था। लेकिन ये बात ज़रूर है, माँ का ये अपमान उन सबको भारी पड़ेगा जिन लोगों ने माँ के काम में अड़चन डाली है। तुम देख लेना, जिन्होंने माँ का श्रृंगार होने से रोका है, आज से 1 महीने के अंदर कभी भी उसका सुहाग उससे दूर हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी होगा, क्योंकि देश की बंदिश के लिए अगर मैंने कहा ना 1 जन की बलि भी चढ़े तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे केशव तक आएगा, देश के बच्चों तक आएगा, अगर उनकी औलाद, उनकी कोख सुनी हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वो हमारे बीच में अड़चन डाले, तो उनको उस बात की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो आज से 1 महीने के अंदर जिसने मेरे केशों के पीछे पड़े हैं, जो मेरे बच्चों को आने से रोक रहे हैं, जो इस बंदिश में अड़चन डाले हैं, उनकी कोख भी सुनी हो जाएगी। ये मत, मैं बात, चाहे मुझे जो बोलना है बोलो, मुझे नहीं पता किसकी होगी, लेकिन होगी ज़रूर। और जिसने सिगरेट अगरबत्ती लगा के पूरी कोशिश की है कि मैं माँ का श्रृंगार नहीं कर पाऊँ, ये नहीं कर पाऊँ, वो आजीवन कभी श्रृंगार करने के लायक नहीं रहेगी, ज़िंदगी भर वाइट साड़ी पहन के घूमेगी। ये विद्या देवी का वादा है, ये पूरे यूट्यूब पे बोल रही है। क्योंकि देखो मैं तो यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन माता रानी थोड़ी छोड़ेंगे, ये सज़ा तो मिलेगी। मैंने पहले ही कहा है, मैं मुझ पे और मेरी चीज़ों पे नज़र रखोगे ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या लगता है? विद्या देवी आईनी अमलियत देखती है, और मेरी माता रानी वो अपनी बेटी को सही सलामत बॉम्बे नहीं पहुँचाएंगी। मुझे वहाँ ही बोल दिया गया था कि बॉम्बे पहुँचने तक किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम बॉम्बे पहुँची हो। और मैंने कहा ही था बॉम्बे पहुँचने के बाद मैं जोर का धमाका करूँगी, तो जोर का धमाका तो कर दिया है। लेकिन ये बात ज़रूर है
कि जिसने ये हरकत की है उसके साथ बहुत गलत होने वाला है। जो होगा वो तो ऊपर वाला जानता है। तो बस मैं आ चुकी हूँ, अब काम भी सबका पूरा हो रहा है। बहुत लोगों ने शक्तियाँ सिद्ध कराई, बंदिश पूरी हो चुकी है। अब कोई माइका लाल अगर अपने आप को काट के भी डालेगा ना तो भी उस बंदिश के अंदर नहीं आ पाएंगे। बीमारी तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक रही 100 पाठ की बात, वो यहाँ मैं गुप्त नवरात्रि में अपने घर पे खुद करवाऊँगी। लेकिन ये जो बात मैंने बोली है याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि मुझ पे और मेरे केशव के पप्पा पे और मेरे बच्चों पे नज़र नहीं रखना, समझ रहे हो। बहुत लोगों की आदत है, बहुत रंडियों की भी आदत है, मतलब अपना पति छोड़ के दूसरों के पतियों पे नज़र रखने की बहुत शौक है। तो रखो, तुम्हारी योनि ही सड़ जाएगी। जब तुम अपने खुद के पति के लायक नहीं रहोगे तो दूसरे को आंख भर के क्या देख पाओगे। विद्या देवी की शक्ल पे मत जाओ मैं बहुत हरामी औरत हूँ, मैं जो कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। और यहाँ जो जो हुआ है, मैंने कहा था मेरे गोराई आने तक कुछ तो बड़ा होगा, और हो चुका है बड़ा। वो मुझे बोलना नहीं है, वो खुद ब खुद सबको दिखेगा। बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। बाकी मेरी यात्रा सफल हुई। अब आप लोगों तक कोई बीमारी कुछ आएगी नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। तो बस, और दूसरी बात, जो लोगों को बुरा लगा उनके लिए तो बुरी खबर यही है कि बस कोर्ट तक जाने की देर है। कोर्ट जाने के बाद क्या होने वाला है ऊपर वाला जानता है क्योंकि मुझे पता है कोर्ट में कुछ नहीं सुना जाता, जो सच है सच है, और हम बाकायदा प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। तो जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो बस, जय माता दी।